अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू दूंगा इस लैपटॉप का। ये डेल का लैपटॉप है। ये 5-6 दिन पहले भी मैंने ख़रीदा है। उसके बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आप बहनों और भाइयों के साथ शेयर कर दूं। अगर किसी भाई बहन ने लैपटॉप लेने की सोच रहा है, किसी ने ख़रीदना है, तो कंप्लीट आपको इसका रिव्यू दूंगा। आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा इसकी हार्ड क्या है, इसकी रैम क्या है, इसकी प्राइस क्या है और कौन कौन से लोग इसको ले सकते हैं और क्या क्या काम हो सकता है इस लैपटॉप पर। इसका साइज़ क्या है, इसका वेट क्या है, कंप्लीट आपको बताऊँगा इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो अब मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ इस लैपटॉप का आपको। तो पहले इसका आप देख लें, फ्रंट साइड पे आपको लोगो मिल जाएगा इसका डेल का। उसके बाद इसकी हम फ्रंट साइड से बात कर लेते हैं। इसको जब ओपन करते हैं ऐसे, ये पतला सा लैपटॉप है, लाइट वेट है। और उसके बाद हम नीचे की तरफ हमें दो मिल जाते हैं ये स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है इसकी। और उसके बाद इस साइड पे हमें दो लाइटें मिल जाती, तीन ऑन ऑफ वाली, बैटरी लो की, बैटरी फुल की, ऐसे इसमें नज़र आती हैं। उसके बाद हम पीछे की तरफ आ जाते हैं इसकी। ये हमें पोर्ट मिल जाती है एक, जो हमारी PTCL का इंटरनेट होता है उसके लिए। उसके बाद ये एक पोर्ट मिल जाती है जो हमें कोई भी LCD लगानी है, ये LED हमें और अटैच करनी है इसके साथ, ये उसकी पोर्ट मिल जाती है। उसके बाद हमें जो दो पोर्ट ये मिल जाती हैं USB। उसके बाद हमें ये एक पोर्ट मिल जाती है जिधर हमारा चार्जिंग लगता है। इधर चार्ज जब हम इसको करते हैं, ये चार्जिंग इधर से होता है। राइट साइड पे हम बात कर लेते हैं इसकी, तो एक USB ये मिल जाती है। और उसके बाद HD कार्ड इधर लगा सकते हैं। उसके बाद हमें ये एक पोर्ट मिल जाती है, इसके अंदर ही हम अपनी हैंड फ्री लगा सकते हैं और अपना माइक भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम इस साइड से बात कर लेते हैं। हमें एक फ़ैन मिल जाता है जो कि इसकी जो गर्म हवा है वो बाहर निकाल देता है। उसके बाद ये भी है इसका ऑप्शन, ये भी कोई इसकी जो हीट वाली चीज़ है, हीट निकालने के लिए ये जगह बनी हुई है। उसके बाद हम इसकी बैक साइड से पहले बात कर लेते हैं। इसकी बैक साइड ऐसी आपको नज़र आएगी। और इसके बाद हम इसकी बैटरी की बात कर लेते हैं। बैटरी जो है ना, इसकी लिथियम बैटरी है। बैटरी की टाइमिंग आपको बता देता हूँ। इसकी बैटरी टाइमिंग जो है ना, फुल अगर आप चार्ज करते हैं तो ये 4.5 घंटे निकालेगा। 4.5 घंटे भी निकाल सकता है, 4.5 भी निकाल लेता है। अगर हैवी आप कोई काम करते हैं तो 4 घंटे भी निकालेगा। ठीक है जी, ऐसी इसकी बैटरी टाइमिंग है। मैंने इसको फुल यूज़ किया है क्योंकि मैंने जिस शॉप से ये ख़रीदा है तो उसने मुझे 8 दिन की वारंटी दी थी कि 8 दिन आप इसकी चेकिंग कर सकते हैं। अगर कोई ख़राबी निकलती है, अगर कोई मसला आता है, पसंद नहीं आता है, तो आप चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने हैवी तरीके से इसको चेक किया है। 5-6 दिन मैंने हैवी तरीके से चेक किया है। उसके बाद ही मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसकी बैटरी की टाइमिंग आपको बता दी है, 4.5 घंटे ये चल जाती है। उसके बाद अगर आपने अलग से कोई बैटरी लगानी है तो ये बैटरी का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपने कोई और बैटरी लगानी है तो आपने और बाय करके आप और भी बैटरी लगा सकते हैं, इसकी टाइमिंग और बढ़ा सकते हैं। तो ये होगी इसकी बैटरी की बात। उसके बाद ये ऊपर वाली आपको पहले ही बता दिया। अब इसको ओपन करते हैं, इसकी कीबोर्ड की और LCD की बात कर लेते हैं। तो ये है जी इसका कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के अंदर जो ना बैक साइड पे लाइट भी है, अगर आपने रात को काम करना है तो वो भी ऑन कर सकते हैं। और इसकी बटन की ये बात कर लेते हैं, बहुत ही मुलायम से, नरम से, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं ये बटन लगे हुए हैं। और उसके बाद इसका ऑन ऑफ वाला ये साइड पे ये बटन मिल जाता है हमें। ये माउस पैड है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और ये दो बटन आपको मिल जाते हैं। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये किस के लिए है, ठीक है। उसके बाद आपने अगर अपनी फिंगर से कोई लॉक लगाना है तो ये भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। और उसके बाद इसकी स्क्रीन की बात कर लेते हैं पहले। तो ये है जी इसका वेबकैम जो कैमरा होता है, ये इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। चाहे वो अगर आप महंगा भी लैपटॉप ले लें तो जो उसका कैमरा होता है उसका रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होता, वो घटिया सा रिज़ल्ट होता है। तो उसके बाद इसकी जो स्क्रीन है वो फुल HD है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत ही क्लियर आता है और अच्छी क्वालिटी है इसकी। और उसके बाद इसकी जो ये बॉडी की बात कर लेते हैं। ये जो है ना बॉडी इसकी है, जो प्लास्टिक की बॉडी है, तो अच्छी बनी हुई है, ये अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ है। और ये इसकी क्वालिटी बहुत ही हाई किस्म की है, ये इसकी काफ़ी मजबूत किस्म की बॉडी है इसकी। और उसके बाद इसकी रैम की बात कर लेते हैं। 8 GB इसकी रैम है। और जो इसकी हार्ड है वो 256 है जी। SSD लगी हुई। SSD का मतलब ये होता है कि इसकी जो स्पीड बढ़ाने के लिए वो अच्छी होती है और SSD वाला लेना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी मिलती है। SSD जो इसकी रैम है ना वो 8 GB है, वो DDR4 है, ठीक है जी। इसकी जनरेशन जो है ना वो है जी 6th जनरेशन, ठीक है, 6th जनरेशन का ये लैपटॉप है। और इसका मॉडल नंबर है ये जी, ये कोरा i5 है। और उसके बाद ये एटीट्यूड E7270 इसका मॉडल नंबर है, ठीक है जी।
और ये आपको बता दिया। अब मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको बताता हूँ कि आपने इसकी हार्ड रैम कैसे चेक करनी है जब आपने इसको ख़रीदना है। ये सारा आपने जिस भी शॉप से ले आपने इसको उसे वारंटी आपने ज़रूर लेनी है, ताकि आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, चेंज भी कर लें। अगर आपको पसंद नहीं आता फिर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई मसला वगैरह निकलता है तो फिर भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए वारंटी आपको लेनी चाहिए किसी भी शॉप से आप लें। तो ये आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप ये कौन कौन सा काम हो सकता है इस पे जो काम हो सकता है, आप अगर अपनी यूट्यूब की वीडियो एडिट करना चाहते हैं वो भी हो जाएगी, शॉर्टकट भी चल जाता है। जो लाइट जो सॉफ्टवेयर हैं इसके ऊपर चल जाते हैं बहुत ही इजी तरीके से, और टाइमिंग भी अच्छी दे देता है, बैटरी टाइमिंग। और उसके बाद फ्री डांसर भी ये ले सकते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसका जो वेट है बहुत ही लाइट वेट है, तकरीबन 1 kg का होगा। अगर बैक में डाला होगा, पीछे कंधे के ऊपर लटकाया होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि लटकाया हुआ है या नहीं, ठीक है। और इसके साइज़ की बात कर लेते हैं। ये 12.5 इंच इस तरह है, 8.5 इंच इस तरह है, ठीक है जी। ये आपको बता दिया। मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको ये बता देता हूँ कि कैसे आपने जो लैपटॉप बाय करना है तो आपने इसकी जो है ना हार्ड रैम, इसकी जनरेशन, इसका मॉडल कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको बताता हूँ जी। तो बहनों और भाइयों, जब भी आपने लैपटॉप बाय करना है या ख़रीदना है तो आपने इसकी हार्ड रैम और जनरेशन कैसे चेक करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ये दिस पीसी लिखा होना है, ऐसे इसको सेलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक करके ऐसे आपने ये प्रॉपर्टी पे आके क्लिक करना है, ठीक है। ऐसे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये देखें जी, आपको पता चल जाएगा ये जी विंडो 10 प्रो है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो विंडो का जो ये 2019 की विंडो है जी, ठीक है, इसके ऊपर इंस्टॉल हुई। और उसके बाद इसका प्रोसेसर है जो आपने चेक करना है वो कैसे, ये सामने है, ठीक है। ये कोरा i5 है, ठीक है। ये 6th जनरेशन है। 6th जनरेशन का कैसे आप जनरेशन कोई भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इधर जिधर आप नज़र आ रहे हैं ना 6 लिखा हुआ, इधर अगर 4 लिखा होगा जो 4 जनरेशन का, अगर 5 लिखा हो तो 5 जनरेशन का, अगर 6 लिखा है 6 का होगा, अगर 7 है तो 7 का होगा, अगर 8 है तो 8, अगर 9 है तो 10 है। ऐसे जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी जनरेशन जो है ना वो बढ़ती जाएगी, ठीक है जी। ये ऐसे आप इसकी कोरा i5 जनरेशन आप चेक कर सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, इधर ये 8 GB रैम है, ठीक है जी। 64 बिट है, ठीक है जी, 64 बिट है ऐसे। और उसके बाद इसकी जो है ना, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसकी जो है ना आपने चेक करनी है जी हार्ड जो है ना आपने ये नीचे पट्टी हर लैपटॉप के होती है जी, जैसे ये है। इसके ऊपर आपने ये माउस के कर्सर को रखना है और राइट क्लिक करना है, मैनेजर पे आके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये इधर आ जाना, ठीक है। इस साइड पे ये कॉर्नर पे देखें, इधर आपने आकर क्लिक करना है और इधर देखें, आपको इधर भी वही लिखा हुआ, ठीक है, i5 6th जनरेशन, ठीक है, ये लिखा हुआ ये। और उसके बाद और भी अगर आपने रैम चेक करनी है तो ये देखिए इधर आपने क्लिक करना है, तो ये रैम लिखी हुई है 8 GB। उसके बाद इसकी हार्ड चेक करनी है हार्ड जो देखें ये 256 लिखी हुई है, ठीक है जी, ये इसकी हार्ड है। और अगर वाईफाई चेक करना है तो ये वाईफाई का ऑप्शन है, ठीक है जी। और अगर आपने ये चीज़ चेक करनी है तो ये इसकी कोई भी मतलब नहीं है, तो HD लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।